हेलो एवरीवन, दिस इज मी नास। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लहरों के नीचे और पानी के अंदर के एक क्रिएचर के बारे में जो कि हैं फिशेस। अब आप ये कहेंगे कि पानी के अंदर फिशेस ही तो होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ एनिमल रहते तो अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर हैं, पर वो फिश की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि डॉल्फिन्स, वेल्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश। वेट अ सेकेंड, क्या मतलब जेलीफिश? जेलीफिश के तो नाम में ही फिश है, पर वो एक्चुअल में फिश नहीं है। इंटरेस्टिंग। वो इसलिए कि फिशेस होती हैं वर्टिब्रेट्स, दैट मीन्स उनके पास होती है बैकबोन, लेकिन जेलीफिश के पास बैकबोन नहीं होती। अच्छा, तभी तो सी हॉर्स एक फिश है, क्योंकि उसके पास होती है बैकबोन, भले ही उसके नाम में हॉर्स ही क्यों ना हो। जिस किसी ने भी हमें फूल करने के लिए ये नाम रखे हुए हैं, तो सॉरी, अब हमें पता है कि सच क्या है। ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये भी फिशेस की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन अब डॉल्फिन और वेल्स, इनका क्या कसूर है? वो क्यों फिशेस नहीं हैं? उनके पास तो बैकबोन भी है। तो यहाँ पर लगेगा रूल नंबर 2 कि फिशेस पैदा होती हैं अंडों से, पर डॉल्फिन और वेल्स अपने बेबीज को बर्थ देती हैं और उनके पास होते हैं लंग्स, ना कि फिशेस की तरह गिल्स, और वो होती हैं वार्म ब्लडेड, जबकि फिशेस होती हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, भले ही उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी। लेकिन उसके बरक्स कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ना हो जाए। डॉल्फिन और वेल्स होती हैं वार्म ब्लडेड, इसीलिए वो मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, फिशेस की नहीं। और फिशेस के पास होते हैं स्केल्स, जो कि उनकी बॉडी को करते हैं प्रोटेक्ट, लेकिन सब फिशेस के पास स्केल्स नहीं होते, जैसे कि कैटफिश, ईल्स, हैगफिश एंड मैनी मोर। अपनी प्रोटेक्शन के लिए फिशेस ट्रेवल करती हैं ग्रुप्स की सूरत में, जिसको हम स्कूल कहते हैं। जी हाँ, स्कूल्स में फिशेस स्विम करती हैं एक दूसरे के करीब करीब, ताकि उनके प्रेडिटर को देखकर ऐसा लगे कि ये एक बहुत बड़ी मछली है, ना कि छोटी छोटी बहुत सारी। क्या आपको पता है कि फिशेस के पास कान भी होते हैं, लेकिन उनके कान हमारी तरह आउटर बॉडी पर नहीं होते। वो अपने कानों को इस्तेमाल करती हैं सुनने और वाइब्रेशन को फील करने के लिए। उनकी आईज हमारी तरह ही होती हैं, वो भी सब कलर्स देख सकती हैं। तभी तो आपने कभी फिशेस को देखा होगा कि जब भी वो कोई भी डेंजर फील करती हैं, तो वो रेसर की तरह भाग जाती हैं, या तो फिर अपने ही कलर की तरह दिखने वाली चीजों में छुप जाती हैं। वेरी क्लेवर। फिशेस के बेबीज को फ्राई कहा जाता है। इस दुनिया की सबसे छोटी फिश का नाम बहुत बड़ा है, पीडोसिप्रिस प्रोजेंटिका, और वो पाई जाती है इंडोनेशिया में, जिसका साइज 7.9 mm है। अभी तक इस दुनिया में 30,000 फिशेस की स्पीसीज ढूंढी जा चुकी हैं। फिशेस की 3 टाइप्स होती हैं, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, जॉलेस फिश। बोनी फिशेस के पास होते हैं विंग्स उनके साइड्स और बैक पर, जो उनको तैरने में मदद करते हैं, और कुछ बोनी फिशेस के पास एक स्पेशल किस्म का बलून होता है उनके अंदर, जो उनको पानी में एक हद तक रहने में मदद करता है। इसमें आती हैं सैल्मन, टूना, गोल्ड फिश और भी बहुत सारी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिश, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के फिन्स होते हैं उनकी बैक पर और एक मजबूत टेल। इनमें आती है शार्क्स, रेज और भी बहुत सारी जॉलेस फिशेस, जैसे कि इनके नाम में ही है कि जॉ लेस, मतलब कि उनके पास जॉ नहीं होता, लेकिन उनके पास राउंड किस्म का माउथ होता है, जिनकी मदद से वो अपने होस्ट पर अटैक करती हैं और उनका ब्लड सक कर लेती हैं। ये तो एक किस्म की पानी की एलियन लग रही हैं। जॉलेस फिशेस को माना जाता है कि वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट फिशेस हैं। वो इस दुनिया में रह रही हैं 100 मिलियन ईयर्स से। आज के ये सब फैक्ट्स सुनने के बाद डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे एक और नई मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।